हेलो बच्चों, आज मैं पूनम भारद्वाज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं की कविता सवैये के कवि रसखान जी का जीवन परिचय लेकर। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म 1548 ईस्वी में एक समृद्ध पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। इनके पूर्वज राजवंश से संबंधित थे। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। मूल नाम सैयद इब्राहिम था, लेकिन कृष्ण की भक्ति के कारण इन्हें लोग रसखान कहने लगे। अब आप एक बात और देखिए कि मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण के भक्त थे। गोसाई विट्ठल नाथ ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तब से रसखान ब्रजभूमि में जाकर रहने लगे। सन 1628 के लगभग इनका देहांत हो गया। वस्तुतः रसखान का संबंध रीति काल से था। वैष्णवों की संगति और उपदेशों के कारण इनका लौकिक प्रेम अलौकिक बन गया। रसखान की केवल 2 ही रचनाएं प्राप्त हुई हैं। ये हैं सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से प्रकाशित ग्रंथ में इनकी सभी रचनाएं संकलित हैं। रसखान की कविता में कृष्ण भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। कवि को कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से प्यार है। यही कारण है कि रसखान ब्रज क्षेत्र, यमुना तट, वहाँ के वन और बाग, पशु पक्षी, नदी पर्वत आदि से वे अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने अपने सवैयों में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, उनकी वेशभूषा, बाल क्रीड़ाओं तथा बांसुरी वादन आदि का मनोहारी वर्णन किया है। कवि के लिए कृष्ण के बिना ये संसार सूना है। उनकी कृष्ण भक्ति में गहनता तथा तन्मयता का आधिक्य है। यही नहीं, उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का मिला जुला रूप देखा जा सकता है। लेकिन कवि द्वारा वर्णित प्रेम निश्चल होने के साथ साथ आकर्षक भी है। रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूप का जो वर्णन किया है वह बड़ा सुंदर बन पड़ा है। रसखान ने सहज सरल साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा भावानुकूल होने के साथ साथ स्वाभाविक भी है। कवि अपनी मधुर, सरस तथा प्रवाहमयी भाषा के लिए प्रसिद्ध है। वे शब्दों के सरल रूपों का ही प्रयोग करते हैं। उन्होंने अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग नहीं किया, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करने में वे काफ़ी सफल हुए हैं। मुक्त शैली में रचित इनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कोमलकांत पदावली में रचित रसखान की कविता कृतघ्नता से काफ़ी दूर है। इन्होंने प्राय दोहा, कवित्व और सवैया छंदों का सफल प्रयोग किया है। रसखान के कृष्ण भक्ति, प्रेम और श्रेष्ठ काव्य की प्रशंसा करते हुए यह उचित ही कहा गया है, इन मुसलमान हरिजनन ये कोटिक हिंदू वारिये। तो ये था रसखान जी का जीवन परिचय। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको कविता से संबंधित सरलार्थों की व्याख्या तथा प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। थैंक यू बच्चों।